राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पेड़े के गणेश जी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण दंपति राजस्थान के एक गांव में अपने 2 बेटा बहुओं और एक बेटी के साथ रहते थे। बेटी का भी विवाह हो चुका था। वे बहुत निर्धन थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी रोज अपने घर के पेड़े के गणेश जी को साफ जल से नहलाते, रोटी बनते ही भोग लगाते। वे गणेश भगवान के परम भक्त थे। ब्राह्मण दंपति के पास पुरखों का मकान था। मकान के प्रवेश द्वार के पेड़े के ऊपर गणेश जी बैठे हुए थे, जिसका दर्शन वे लोग उठते ही करते थे। और घर से बाहर जाते तो जाने से पहले गणेश जी के ढोग लगाते और शाम को काम खत्म करके जब वे घर में आते तो सबसे पहले गणेश जी को ही ढोग लगाते थे। यह परंपरा उन्होंने अपने पुरखों से सीखी थी। ब्राह्मण दंपति ने भी अपने बड़ों से ही यह परंपरा सीखी थी। ब्राह्मण दंपति के बेटा बहुओं ने भी अपने सास ससुर से इस परंपरा को सीखा था। तब एक दिन की बात है। शादी के बाद पहली बार बेटी और दामाद खाना खाने के लिए आ रहे थे। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आज पहली बार बेटी और दामाद घर खाना खाने के लिए आ रहे हैं। घर में तो कुछ भी नहीं है, हम उन्हें क्या खाना खिलाएंगे। तब ब्राह्मण अपने यजमानों से आटा और दाल मांगकर लेकर आया। ब्राह्मणी ने अपनी बहुओं से रोटी और दाल बनाने के लिए कहा। उस दिन ब्राह्मणी जल्दबाजी में गणेश जी के भोग लगाना भूल गई, जिससे गणेश भगवान रुष्ट हो गए। उसके सारे भोजन को गणेश भगवान ने गायब कर दिया। जब ब्राह्मणी रसोई में आई तो उसे भोजन गायब मिला। उसने अपनी बहुओं से पूछा तो दोनों बहुओं ने कहा कि हमने तो अभी अभी दाल और रोटी बनाई थी। थोड़ी देर के लिए हम रसोई से बाहर गए थे, हमें भी नहीं मालूम भोजन कहाँ गायब हो गया। ब्राह्मणी बोली कि अब क्या करें, बेटी और दामाद तो आने वाले ही होंगे, हम उन्हें क्या भोजन जिमाएंगे। तभी ब्राह्मणी को ध्यान आया कि मैंने तो आज पेड़े के गणेश जी के भोग ही नहीं लगाया है। उसी समय उसने गुड़ के डब्बे में से गुड़ निकाला, चूल्हे में से जागता लिया और जागते के ऊपर गणेश भगवान के गुड़ का भोग लगाया और गणेश जी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई कि अरे ब्राह्मणी, तू मेरी पूजा और भोग से विमुख हुई है, इसीलिए तेरे से मैं रुष्ट हुआ हूँ। लेकिन अब मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वर मांग ले। तब ब्राह्मणी बोली कि हे गणेश भगवान, आप सदा मेरे घर के पेड़े पर विराजमान रहना, मेरे घर पर आने वाले हर संकट को और हर कष्ट को दूर करना, मेरे घर को बुरी नज़र से बचाना। हे गणेश भगवान, मेरा परिवार सुबह भूखा जरूर उठे, लेकिन कोई भूखा न सोवे। मेरे घर में आया हुआ अतिथि कभी भूखा वापस न जावे। मेरे घर के द्वार पर आया हुआ कोई भिखारी, कोई ब्राह्मण देव कभी खाली हाथ मेरे घर से वापस न जावे। हे गणेश भगवान, केवल इतना ही वरदान दीजिए। गणेश भगवान बहुत खुश हुए और कहा कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। और गणेश भगवान ने ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद जब वे रसोई में देखने के लिए गए तो वहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए रखे थे। घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। चीनी, चावल, गेहूं के कट्टे रखे हुए थे। घी और तेल के डिब्बे पड़े हुए थे। थोड़ी ही देर बाद बेटी और दामाद भी घर आ गए। ब्राह्मण परिवार ने अपने बेटी और दामाद की खूब आव भगत करी और उन्हें ढेरों उपहार दिया और वे खुशी खुशी विदा हो गए। पेड़े के गणेश भगवान का चमत्कार पूरे ब्राह्मण परिवार ने देखा। जब यह बात पूरे गांव में फैल गई तो सभी गांव वालों को जब ये पता चला तो सभी गांव वालों ने भी अपने अपने घरों के प्रवेश द्वार के पेड़े पर गणेश जी भगवान को विराजमान करवाया। रोज उन्हें स्नान कराते और भोग लगाने लगे, जिससे उन सबके घरों में भी अन्न धन के भंडार भर गए। वे लोग भी घर से निकलते और घर में प्रवेश करते तो सबसे पहले पेड़े के गणेश जी को नमस्कार करते, उसके बाद ही अन्य काम करने लगे।
जब गांव के राजा को पता चला तो राजा ने भी अपने महल के प्रवेश द्वार पर गणेश जी बैठाए, पूजा करी और भोग लगाने लगे। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी गांव वाले और नगर वाले अपने घर बनवाते समय घर के प्रवेश द्वार के पेड़े के ऊपर गणेश जी जरूर बैठावें, पूजा करें और भोग लगावें। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि घर बनाते समय घर के प्रवेश द्वार के पेड़े के ऊपर गणेश जी जरूर बैठाए जाते हैं। जय हो गणेश जी भगवान की। तो हे गणेश भगवान, जैसा सुख आपने उस ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।